नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ मेहमान आ चुके हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। और कल जो खबर आई कि तड़के कल 1:30 बजे के करीब जो हादसा हुआ महाकुंभ के अंदर, उसमें आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 35 लोग अभी भी अस्पताल में हैं जिनका उपचार चल रहा है, उनमें कुछ की हालत गंभीर है। उम्मीद करते हैं सबके सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन हादसा हुआ, अभी हम सबके सामने है, बहुत अनिष्ट हुआ, ठीक है बात। लेकिन इसके बाद क्या सबक लिया गया है? और कल का दिन जो बहुत बड़ा दिन था, मौनी अमावस्या का दिन, कितने लोगों ने स्नान किया, सब कुछ सकुशल हुआ उसके बाद या नहीं, व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मलसी पर लौटी या नहीं, और अब उससे सबक लेकर के क्या नए प्रबंध किए गए हैं, योगी प्रशासन ने क्या नए निर्देश जारी किए हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि मेला तो अभी और चलना है, अभी लगभग 1 महीना मेला और चलेगा, और बड़े दिन भी आएंगे। अभी बसंत पंचमी आ रही है 3 तारीख को, बहुत बड़ा स्नान होता है वो भी। उस दिन भी कल की संख्या बराबर संख्या में लोग वहां आएंगे, ऐसा अनुमान है। तो मैं आपको फिलहाल कुछ डेटा अपडेट दे रहा हूं कल के बाद का। कल जो जानकारी है उसके मुताबिक मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। एक दिन में 8 करोड़ लोगों का स्नान, यह प्रयागराज की अपनी आबादी से बिल्कुल अलग है। वो प्लस ये 8 करोड़ लोगों का स्नान। और आज सुबह से लेकर अभी तक दोपहर तक 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। और कुल अगर अभी तक आप जानना चाहते हैं जब से कुंभ शुरू हुआ है तो कब कितने लोगों ने स्नान किया, 28 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में पहुंचकर डुबकी लगा चुके हैं। 28 करोड़ का ये आंकड़ा है। अब कल का बड़ा दिन था, एक दुर्घटना जरूर हुई, उसमें जाने भी गई, लेकिन उसके बाद कंट्रोल कर लिया गया और कल का बाकी दिन जो है वो ठीक तरीके से गुजर गया। लेकिन आज हम आपको जरा कुंभ से थोड़ी और बड़ी पिक्चर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल केवल कुंभ में जो लोग हैं उनका नहीं है, कुंभ में जो लोग पहुंचना चाह रहे हैं वो भी अब एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हुआ है। उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। लगभग आप समझिए उस पूरे क्षेत्र में प्रयागराज से लगते हुए जितने जिले हैं, 7-8 जिले, वहां तमाम बॉर्डरों पर हजारों की संख्या में एक बॉर्डर पर गाड़ियों को रोका हुआ है। तो लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रयागराज पर एकदम दबाव ना पड़ जाए लोगों के आने का, श्रद्धालुओं का, इसलिए उनको बॉर्डर्स पर रोका गया है और उनको बैचेस में धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है। 10-10, 50-50 गाड़ियों का बैच बनाकर वहां से छोड़ा जा रहा है। लेकिन वहां भी लोग काफी परेशान हैं, घंटों से लोग फंसे हुए हैं। अब सर्दी का मौसम है और खुले में अगर 10-10, 20-20 किलोमीटर लंबे जाम कहीं पर लग जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, महिलाएं, बच्चे होती हैं, बुजुर्ग जन होते हैं। अब आसपास हर जगह तो होटल भी अवेलेबल नहीं होगा। कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि उन लोगों को वहां से डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां कहीं रोकी जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि मूवमेंट बिल्कुल ठप हो जाता है। तो वो भी एक तस्वीर जो है हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं वो वाराणसी भी जाना चाहते हैं, वो वाराणसी भी जा रहे हैं। वाराणसी में मैं आपको बताता हूं, एक हफ्ते से हर दिन 10 लाख लोग श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे अयोध्या में 72 घंटों के अंदर 50 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के मंदिर जाकर के दर्शन किया है। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में 5 लाख भक्त पहुंचे एक दिन के अंदर। मथुरा में हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब बहुत दूर से चलकर आ रहा है तो कुंभ के साथ साथ इन सभी पवित्र स्थानों पर भी चले जाना चाहता है। मैं आपको अभी सुनाऊंगा, एक हमारे पास एक इंटरव्यू आ रहा है जो मेला के डीआईजी हैं प्रभारी, वैभव कृष्णा। उन्होंने कुंभ के बारे में, व्यवस्था के बारे में कल के बाद जो बदलाव हुए उसकी जानकारी दी है। वो इंटरव्यू आते ही जो है हम आपको वो दिखाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वही सुना देता हूं। तो पहले आप कुंभ के मेला क्षेत्र के हालात अब जान लीजिए खुद डीआईजी से। उसके बाद जो आसपास के जिले हैं वहां पर लोगों की क्या स्थिति है वो मैं आपको बताता हूं, सुने। तो हमारे साथ डीआईजी वैभव कृष्ण जी मौजूद हैं। सर, हमने देखा भीड़ बहुत ज़्यादा थी कल, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई इस वजह से। लोगों ने अपील की है कि जो गाड़ियां हैं वो कम से कम आए मेला क्षेत्र में। जो नए पासेस हैं हम लोगों ने रोक दिए हैं, पुराने पासेस में भी हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की गाड़ियां हैं, जैसे किसी का पानी है, गैस के सिलेंडर्स हैं, ऑब्वियसली ये तो जाएंगे ही, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक परिवार के साथ 10-10 गाड़ी आ रही है, तो इस तरह की गाड़ी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और जो ऑलरेडी अंदर लोग हैं, पूजनीय संतों की गाड़ियाँ हैं, अन्य जो हमारे कल्पवासी रह रहे हैं, अन्य शिविरों की गाड़ियाँ हैं, वो सब गाड़ियाँ तो चलेंगी।
लेकिन जो अचानक से गाड़ियों का इन्फ्लक्स हो जाता है और एक ही मतलब परिवार के साथ बहुत गाड़ियां आ जाती हैं, उन गाड़ियों पे हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया है। असेंशियल कमोडिटीज़ की गाड़ियां वो भी चलेंगी यथावत। सर कल जो हादसा हुआ ऐसा दोबारा ना हो, पब्लिक को हमने देखा कि कल वो घाट पर ही बैठी हुई है, उठ नहीं रही थी, आप लोग भी उनसे अपील कर रहे थे। देखिए, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, मैंने सभी को संबोधित करके मेला क्षेत्र में भी अपील की थी कि जो लोग सो जाते हैं पहले दिन और रात से वेट करने लगते हैं मुहूर्त का नहाने का, उनके साथ दुर्घटना होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो सोए हुए हैं और भीड़ भारी संख्या में दूसरी तरफ से आती है, भीड़ को दिखता नहीं है ज़मीन पे कौन सो रहा है। तो इस तरह से हम लोग की अगेन हम अपील कर रहे हैं कि वो ज़मीन पे ना सोएं। जो मेला प्रशासन ने रैन बसेरे वगैरह डेजिग्नेट किए हैं, डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही रात में रुकें। सर हादसे की जांच अभी आप लोग कर रहे हैं, शुरुआती जांच में पता लग पाया कि ये हादसा हुआ किस वजह से, कैसे, भीड़ क्या बैठी हुई थी या कुछ गिरा उनके ऊपर? देखिए, हम लोग इसे पूरे विस्तृत तरीके से देख रहे हैं और जो हमारा 3 तारीख का आगामी स्नान है उसके दृष्टिगत सारी ड्यूटीज़ को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसे और मजबूत कर रहे हैं। और जहां तक हादसे का सवाल है, वो अब योगी सरकार ने इसकी न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं। एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। अब डीआईजी साहब ने जो बताया वो महत्वपूर्ण है, एक बार फिर आपको बताता हूं। डीआईजी साहब कह रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सिर्फ पूरा इन्हीं के ऊपर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल करने के लिए सरकार की तरफ से यही आए थे, इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। ये कह रहे हैं गाड़ियों का मूवमेंट हम कम कर रहे हैं क्योंकि गाड़ियों से बहुत दबाव बनता है। नए पास हम नहीं बनाएंगे बल्कि पुराने पास भी हम लोग निरस्त कर रहे हैं। केवल एसेंशियल सामान ले जाने वाली गाड़ियां और अखाड़ों की जो गाड़ियां हैं, साधु संतों के ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, उनको केवल अलाउ किया है। पब्लिक से अब ये अपील भी है और ये लोग, पुलिस कह रही है, हम सुनिश्चित करेंगे कि वो स्नान करके कहीं भी बैठे नहीं, क्योंकि कल जो हादसा हुआ उसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि लोग मुहूर्त के, ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में सो रहे थे बहुत बड़ी तादाद में, और पीछे से भीड़ उन्हीं के ऊपर आकर के चढ़ गई। तो कोई वहां पर घाट पर बैठे नहीं, रेत पर सोए नहीं, लेटे नहीं, तुरंत स्नान करें और चले जाएं। अब वो ये कह रहे हैं कि पुल गाड़ियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा उनका कहना है कि गाड़ियों पर मुख्य तौर से रोक लगा दी गई है। और पब्लिक से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के लिए अपने इस्तेमाल करें, जहां ज्यादा से ज्यादा पैदल मूवमेंट करें, ये उनका कहना है। तो पहले जरा मेला क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कल से अब तक के बीच में कोई परिवर्तन, आपको कोई जानकारी मिली हो वहां की व्यवस्था में? नहीं, देखिए, एक तो ये कि कई बार जब ऐसे दुर्घटना या इस तरह के हादसे होते हैं तो लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। प्रशासन पहले से भी सतर्क था, वो सतर्कता कुछ मामलों में और होनी चाहिए, जिसकी हम लोगों ने कल बहुत विस्तार से चर्चा की। अभी मेला पूरी तरह से नियंत्रित दिखता है, गाड़ियों पर रोक भी लग गई है। यहां तक जो शहर के लोग हैं उनको भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनकी भी गाड़ियां आने जाने में अब वो रोक लगनी शुरू हो गई। पहले तो वीआईपी वाला सारा वीआईपी पास मामला तो बंद कर दिया गया। और वो मुझे लगता है ना कि एक चीज और जोड़ना चाहिए, मतलब अगर उन तक बात पहुंचे, ये उनको अभी क्या बताना चाहिए, सबसे जरूरी क्या है, जिसकी एक तरह से कहें कि हर कोई जानकारी चाहता है। क्योंकि आज का मोबाइल का समय है, तो ये कहानी कुर्सी की टीवी पे तो है नहीं, सब जगह पहुंच जाएगा। डीआईजी साहब को ये बताना चाहिए कि आप मेले से निकल रहे हैं तो किन किन रास्तों से जाएंगे। संयोग ऐसा है, इन्हीं सरकार के काम ऐसे हैं, मोदी सरकार के समय ऐसा है कि हाईवेज कनेक्ट हो गए हैं, तो आप कहां से निकल के कैसे पहुंच जाए। तो जो निकासी है उसके लिए हर तरफ एक ग्रीन कॉरिडोर मस्ट है, और वो पता होना चाहिए। मैं जो पढ़ रहा हूं वो यही है कि योगी, खुद मुख्यमंत्री योगी का कल से सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है कि आप एग्जिट की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर एग्जिट का हो जाए तो आप इसको यूं मानिए कि 20 करोड़ लोग थे, 27-58 कल हो गए, लगभग 8 करोड़ कल हो गए। तो अगर 8 करोड़ में से 5 करोड़ भी निकल जाएं तो इसका मतलब है कि कुंभ क्षेत्र में वो जगह बन जाएगी। बाकी जो वहां की स्थिति है, मैं फिर से कह रहा हूं, वहां की स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य है। पहले जो पीपे के पुल बंद होने की शिकायतें आ रही थी वो कुछ दुरुस्त किया गया है, और अगर गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाए, सिर्फ पब्लिक चले, तो 33 पीपे के पुल पर्याप्त। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें यह है कि यह भी वहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे मार्ग वन वे बना दिए जाए। मतलब एक मार्ग पर आने और जाने वाले यात्री कभी ना मिले आपस में, श्रद्धालु कभी ना टकराएं, एक रास्ते से जाना, दूसरे से आना, तो इससे व्यवस्था में व्यवधान कम से कम होगा। अखिलेश यादव का ताजा बयान आया है, वो आपको सुना रहा हूं अब मैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इंतजाम अच्छे होते तो घटना होती नहीं, मुआवजा कम है, मृतकों की सूची क्यों नहीं जारी हो रही है, और हादसे के लिए दिल्ली और लखनऊ की सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी
और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर दे। जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। एक बात तो यह कि अगर वहां कोई मिसहैपनिंग हुई है तो जिम्मेदार तो सरकार ही है और प्रशासन ही है। तो जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसमें बात में कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन जो वो बाकी बात कह रहे हैं कि मृतकों की सूची जारी हो, बहुत से लोग जो हैं वो खो गए हैं, बिछड़ गए हैं उनके अपने अपनों से, उसके बारे में भी सरकार कुछ बताए। तो क्या सरकार अभी भी आपको लग रहा है कि जब उनका आशय मुझे जो महसूस हुआ कि सरकार ने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया कल की घटना का? ये आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि योगी सरकार इस पर कोई ऐसे छुपाने की कोई कोशिश कर रही होगी। खुद मुख्यमंत्री ने आकर उसका जवाब दे दिया कि भाई ये आंकड़ा है। अब वो समझिए ये दुर्घटना है, मान लीजिए वो 30 है, 30 की संख्या उन्होंने बताई है, वो 5-10 ज़्यादा भी हो तो इससे योगी सरकार का आरोप में कोई कम ज़्यादा होगा नहीं होगा। जो दुर्घटना हुई है उसके लिए जितना आप फांसी चढ़ा सकते हैं, मतलब भाषणों के तौर पे, कमेंट के उनके ऊपर जो देखिए व्यवस्था पर जो इल्जाम लगना था वो तो लग गया। इसलिए ठीक बात। इसमें मैं समझता हूँ कि ये जरूर किया जाना चाहिए, जो किया ही होगा सरकार ने, कि जो लाशें हैं, जो शव वहाँ पर हैं, डेड बॉडीज, उनको अपने घरों तक पहुँचाने की कोई ठीक से व्यवस्था हो जाए, क्योंकि उनको वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल काम है ना। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, कोई कर्नाटक से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, तो वो डेड बॉडीज ठीक से उनके घरों तक पहुँच सके, ऐसी व्यवस्था कोई सरकार करे। और जो घायल है उनके लिए भी इंतजाम, जो वहाँ की व्यवस्था में ये बहुत अच्छा है कि यदि वो वन वे कर दिया जाए, वन वे करने से ट्रैफिक में बहुत आराम होता है। पढ़ा मैंने ऐसा किया गया। हाँ, दो बातें जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, एक वहाँ पर जो अभी हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि जितने एक्सप्रेस वे बने हुए हैं या एग्जिट पॉइंट है प्रयागराज के, उनको मार्किंग की जाए कि आपको वाराणसी जाना है तो इस सड़कों से जाए, इधर जाना है अयोध्या जाना तो इस सड़क से जाए, या और कहीं कानपुर पहुंचना तो अलग जाए। तो उससे भी आपका जो ट्रैफिक है वो कम होता है। दूसरी बात जो हमने वहाँ पर महसूस की थी, जो मैंने वहाँ पर भी ऑफिसर से जिक्र किया, कि जो लोग हैं वो खुद ही नॉन नहीं है प्रयागराज के, मतलब जो पूरी व्यवस्था है उसमें यदि आप यहाँ खड़े हैं और आप अपने से अगले, जैसे हर्ष जी का टेंट है, उससे भी पूछ रहे हो ऑफिसर साहब कि भाई ये टेंट कहाँ पर होगा, तो उसको जानकारी नहीं है। अफसरों को भी नहीं मालूम, अफसरों को, पुलिस ऑफिसर्स को, जो भी है, और वो उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो भी वहां से नहीं है। तो इस तरह का डिजाइन किया जाता है, या इलाहाबाद के, प्रयागराज के बच्चों को, नए नौजवानों को उसमें इस्तेमाल करके वो किया जाए, तो क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, खाने के लिए क्या व्यवस्था है। हालांकि देखिए ऐसी अभी तक कोई बात आई नहीं है कि इसकी वजह से कोई अव्यवस्था हो। मेरा जोर अव्यवस्था होती है ना इससे, कि वो इधर से उधर घूम रहा है आदमी, यदि आपको पता है उस पर बोर्ड लगे, कोई बोर्ड उस तरह से वहां पर नहीं है, केवल एक लिखा हुआ रहता है सब जगह संगम जाने का। साइन बोर्ड होने चाहिए, साइन बोर्ड होने चाहिए। ठीक है। अब लेकिन वो कह रहे हैं इसके लिए दिल्ली की सरकार भी जिम्मेदार है। योगी जी तो है ही है, मोदी जी भी हैं जिम्मेदार। देखिए अखिलेश यादव तो कहेंगे, और अखिलेश यादव को एक मौका मिल गया है कहने का कि भाई इस तरीके से भगदड़ हुई है। देखिए 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और इतनी भारी भीड़ आएगी तो कितनी भी अच्छी अरेंजमेंट हो, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब दुर्घटना घटी, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रशासन ने जिस तरह से कंट्रोल किया, ये भी काबिले तारीफ है कि तुरंत कोई बड़ी घटना और उससे बढ़ती उसके पहले कंट्रोल किया। न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी। ठीक है, ये कह देना कि भाई कोई किसी की डेथ हो गई है तो उस पर आप मुआवजा देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। सरकार ने मुआवजा दिया है और उनके जो घायल, उनकी बेहतर व्यवस्था हो स्वास्थ्य की, इसकी सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है जिस जागर पर 7 से 8 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां पर प्रशासन कितना भी तैयारी करे, कुछ ना कुछ कहने की मतलब कमी रहने की संभावना रहती है। और फिर मतलब बाहर बैठ के तो या हम हो या कोई भी एक कमेंटेटर के लिए बहुत मतलब सलाह देना आसान होता है। एक कमेंट आपका अखिलेश जी की, मैं तो अभी जो सब पुराने बयान भी चलाए जा रहे हैं ना, किसी ने एक नहीं, मेरा भी एक वीडियो डाल करके किसी ने, पुराना वीडियो, कि 13 के कुंभ में जब हादसा हुआ तो देखिए मीडिया कैसे सवाल पूछ रहा था। हम आज भी सवाल पूछ रहे हैं, आज भी पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। कल दिन भर यही पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, कब आप आंकड़ा जारी करेंगे, क्यों नहीं बता रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। सबने एक सवाल किया है। और आजम खान जी का भी मैंने बयान सुना, वो तो मीडिया को ही दोष दे रहे थे उस वक्त कि मीडिया की वजह से अफरा तफरी, पैनिक फैल गया। देखिए सौरभ जी, मैं कल से सुन रहा हूँ, बहुत से लोग ये बात बार बार कह रहे हैं। एक तो ये कि जो कहानी कुर्सी की नियमित देखते हैं
तो कोई सवाल किसी सरकार से पूछने में हमने कभी कोई कसर नहीं की। कल भी पूरे दिन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हो जानी चाहिए थी। शुरू के 3 घंटे 4 घंटे आपको बचाना होता है, अफवाह न फैले। लेकिन उसके बाद हमने ये बहुत स्पष्टता से कहा, ये बात यही बार बार हो रही। लेकिन अब जरा उससे आगे की बात करें, और जिसको लेकर हम बार बार कहते हैं कि राजनीति में विपक्षी पार्टियां हमला करें, ये उनका अधिकार भी है और लोकतंत्र चलता भी यूं है। डेमोक्रेसी का जो जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर ऐसे ही बनता है। लेकिन जब आप सोचिए, आप जब कहते हैं कि वहां वीआईपी की वजह से हो गया, तो मैं कहता हूं अखिलेश जी 26 को वीआईपी थे या नहीं थे, इसका जवाब एक दे देना चाहिए। ठीक है। अगर 27 को अमित शाह वीआईपी थे तो 26 को उसी तरह से वीआईपी अखिलेश यादव थे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जब आप अभी भी ये कह रहे हैं कि उसने केंद्र की, दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार दोनों को कर दिया, तो जो जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार से अभी नाराज होगी, जिसको लग रहा है कि हां भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, और जब लोगों की जान जाती है तो कोई हम लोगों की बात या हमारा कुछ तर्क देना, वो सब जिसको कहे कि ध्वस्त हो जाता है, बेमानी है। लेकिन जैसे ही कोई नेता कहता है दिल्ली भी इसमें शामिल हो गया, योगी जी भी इसमें शामिल हो गए, तो लगता है कि वो राजनीति जो कर रहा है उसमें तथ्य नहीं है, वो भावनाओं का दोहन करना चाह रहा है। और इतने बड़े आयोजन में, जो मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा आयोजन, ऐसा इंतजाम कभी नहीं हुआ। ये दुर्घटना जो है वो हम सबको पीड़ा देने वाली।